क्या आपको मालूम है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट कैसे होती है? स्टे ट्यून्ड, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ अल-अहवान ग्रुप का। अल-अहवान ग्रुप पाकिस्तान की लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। अल-अहवान ग्रुप का इस चैनल के बनाने का मकसद ये है कि फार्मर्स तक नस्ल कशी से मुतालिक जदीद टेक्नोलॉजी की मालूमात फ़राहम की जा सके ताकि फार्मर्स जो है वो मुनाफा बख्श फार्मिंग कर सकें। ब्रीड इम्प्रूवमेंट एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी तलाश ने मुझे आज इस मुकाम पे खड़ा किया। 2015 की बात है, मैंने ये क्वेश्चन पाकिस्तान के डॉक्टर्स, पाकिस्तान के गवर्नमेंट इदारों से पूछना शुरू किया कि एक ब्रीड कैटल की दूध और गोश्त की नस्ल को कैसे बेहतर किया जा सकता है। यानी अगर दूध का जानवर है तो उसका दूध कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस नस्ल के अंदर दूध कैसे बेहतर किया जा सकता है, और अगर गोश्त की नस्ल है तो उसमें गोश्त की पैदावार को उस नस्ल के अंदर कैसे बेहतर किया जा सकता है। लेकिन मुझे किसी एक जगह से भी इसका सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। तो मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और अभी जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये प्योर रिसर्च है और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि इससे आपको काफ़ी हद तक सीखने को मिलेगा। इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि मेरी हर वीडियो के अंदर ये कमेंट लाजमी आता है कि साहिवाल के ऊपर बात करें, साहिवाल की बेहतरी के ऊपर बात करें। आप सिर्फ ब्राह्मण के ऊपर बात करते हैं, साहिवाल के ऊपर बात नहीं करते। तो आई थॉट कि एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना दी जाए ताकि तमाम लोगों को पता लग जाए कि जब एक नस्ल को आपने इम्प्रूव करना होता है, बेहतर करना होता है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपको किस किस मरहले से गुजरना पड़ता है। ब्रीड इम्प्रूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी डेनमार्क के अंदर 1880 के लगभग। कुछ फार्मर्स ने मिलके सोचा कि हमारे पास जो दूध वाली गायें हैं जिसको फ्रीजियन बोलते हैं, हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि अगर हम जानवर के दूध का रिकॉर्ड रखने लग जाए और उसके बाद जो जानवर थोड़ा दूध दे रहे हैं उनको अगर हम बाहर कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ऐसे जानवर आ जाएंगे जो कि अच्छा दूध देने वाले होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके उन्होंने काम करना शुरू किया। एक अमेरिकन आदमी जो डेनमार्क के अंदर रहता था उसने फार्मर्स को देखा और सीखा कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये मैं भी अमेरिका लेके जाता हूँ और वहाँ पे लोगों को गाइड करता हूँ कि तुम भी ऐसे करो ताकि तुम्हारे जानवर भी जो हैं वो ज्यादा दूध देना शुरू करें। 1900 के लगभग वो डेनमार्क से वापस अमेरिका आया और फार्मर्स को एजुकेट करना शुरू हो गया कि आप लोग भी ऐसे करें ताकि आपके गायों का जो दूध है वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो कुछ फार्मर्स मिलके बैठे और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम उन्होंने होल्स्टीन एसोसिएशन अमेरिका रखा। अब एसोसिएशन का स्ट्रक्चर क्या था कि एसोसिएशन के अंदर कुछ फार्मर्स थे और उन्होंने डिसाइड किया कि हम हर गाय का दूध महीने में एक दफा किताब के अंदर लिखेंगे और इस तरह, और इसके साथ साथ जितना चारा हमने उस गाय को दिया है वो भी हम लोग जो है वो किताब के अंदर लिखेंगे। और इस तरह साल के एंड पे यानी 9 महीने बाद हम लोग देखेंगे कि टोटल दूध कितना हुआ 9 माह का, और 9 माह के अंदर उस जानवर ने चारा कितना खाया। और इस तरह उन्हें 9 माह के बाद पता लग जाता था कि ये जानवर जो है ये जितना दूध दे रहा है उससे कम खा रहा है। तो उस गाय को वो रख लेते थे और आगे ब्रीड करते थे, आगे उससे और बच्चे लेते थे, और ऐसी गाय जो ज्यादा खा रही है और कम दूध दे रही है उसको वो ज़िबा कर देते थे। तो हुआ क्या कि कुछ सालों बाद उनकी गाय 5 लीटर से 10 लीटर पे गई। अगले 10 साल के अंदर गायें जो हैं वो 15 लीटर पे गई, फिर 20 लीटर पे गई, फिर 25 लीटर पे गई, और आज उनके पास ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो 60-60 लीटर रोजाना दूध दे रहे हैं। ये लंबा प्रोसेस है। ये जो एसोसिएशन है इसकी जो एफर्ट्स हैं या जो आप मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर, इसका फल आपको जो है वो पहले 10 साल के अंदर तो नज़र आना शुरू होता है कि आप कुछ कर रहे हैं। अगले 10 साल जो हैं उसमें आपको रिजल्ट नज़र आता है। उसके बाद अगले साल के अंदर रिजल्ट्स और बेहतर हो जाते हैं, उसके बाद और बेहतर होते जाते हैं, और इवेंचुअली कुछ सालों के अंदर
आपकी नस्ल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए रिकॉर्ड कीपिंग की जाती है उसमें आप झूठ नहीं बोल सकते। यानी अगर एक गाय जो है वो 10 लीटर दूध दे रही है तो आप उसको 11 लीटर नहीं कर सकते, और अगर वो 10 लीटर दूध जो है वो 1 किलो चारा खा के दे रही है या 2 किलो चारा खा के दे रही है तो आप उसको आधा किलो चारा नहीं कर सकते। यानी ब्रीड इम्प्रूवमेंट के अंदर जब आपने रिकॉर्ड कीपिंग करनी है तो उसके अंदर झूठ की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो यही काम अमेरिकन्स ने किया, वो जो भी गाय का रिकॉर्ड था वो एक्चुअल लिखते थे। अब ये जो रिकॉर्ड कीपिंग है ये उनको गवर्नमेंट ने नहीं कहा था कि तुम ये करो, उन्होंने खुद ही ये आइडिया परसीव किया। पढ़े लिखे लोग थे और अपने साथ सिंसियर थे, अपने साथ मुखलिस थे, अपने मुल्क के साथ मुखलिस थे, अपने काम के साथ मुखलिस थे। तो उन्होंने ये काम किसी के लिए नहीं किया, ये अपने लिए किया, क्योंकि सोच यही थी कि गाय का दूध 5 लीटर से उठा के 20-25 लीटर पे लेके जाना है। और उसके बाद क्या हुआ, वो रिकॉर्ड रखते गए दिन रात मेहनत कर करके वो किताबें भरते रहे। मेरे पास 1933 की किताब है, हाथ से लिखी हुई, एक फार्म जो है उसकी किताब है, और उसके अंदर तकरीबन 20 या 25 गायों का वो एक किताब बनाई थी एसोसिएशन ने। वो हर फार्मर के पास वो किताब थी और वो हर फार्मर जो है वो उसमें अपना रिकॉर्ड लिखी जा रहा था, एक एक गाय का अलग-अलग। उसमें ऐसे जानवर भी मौजूद थे जो पूरे साल चले और एंड पे पता लगा कि ये मुनाफा बख्श गाय है, और कुछ गाय ऐसी भी थी उसके अंदर जिनका पता लग रहा था कि ये तीसरे चौथे महीने उसको गोरे को पता लग गया था कि ये जानवर जो है ये दूध कम दे रहा है और चारा ज्यादा खा रहा है। वो ज़िबा खाने उसने भेज दिया था। अगर टाइम मिला मुझे तो मैं वो बुक जो है शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। और ये बुक जो है ये प्योर क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने अमेरिका के अंदर से खुद इंपोर्ट की थी, क्योंकि ये इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कोई भी नहीं दे रहा था कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट एक्चुअली होती कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, रियल प्रोसेस। ऐसे नहीं जो आप कह दो जी कि ये इस तरह, मतलब जिस तरह हमारे अगर किसी से पूछते हो कहते हैं ये अच्छी गाय है, मतलब देखने में भी अच्छी है, दूध भी अच्छा है, मुँह ज़ुबानी, तो इसको आगे ब्रीड करते हैं तो इससे नस्ल बेहतर हो जाती है। ऐसे नहीं होता। मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया है कि एक्चुअली हुआ कैसे था। ये हो सकता है मेरे बताने के अंदर कुछ चीज़ों की कमी रह गई हो जो मैं अगली वीडियोस के अंदर कवर करता जाऊंगा। अगर हमें साहिवाल को बेहतर करना है, अगर हमें चोलिस्तान को बेहतर करना है, अगर हमें बफलो को बेहतर करना है, अगर हमें सिबी भाग नाड़ी जो है उसको, उसमें गोश्त की पैदावार को बेहतर करना है, तो हमें भी इस प्रोसेस के अंदर से गुजरना पड़ेगा। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर हमें अपने इन जानवरों की पैदावार को बेहतर करना है तो हमें भी 15, 20, 30, 40, 50 साल मेहनत करनी पड़ेगी, एसोसिएशंस बनानी पड़ेंगी। यानी सब फार्मर्स मिलके बैठें और डिसाइड करें कि हमने इस नस्ल को बेहतर करना है अपने लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, तब जाके ये बेहतरी नज़र आएगी हमें इन नस्लों के अंदर। और अगर हमारा एटीट्यूड यही रहा कि हमने मेहनत नहीं करनी, काम चोरी करनी है, या अगर हमारा एटीट्यूड यही रहा कि अगला बंदा करे और मेरी गाय जो है वो तो ज़बरदस्त है, उसको आप कुछ नहीं कह सकते, तो इस तरह हम लोग कहीं भी नहीं पहुंच सकते। अगर हमें कहीं पहुंचना है तो उसका तरीका जो है वो यही है कि हमें बग़ैर झूठ बोले, अपने साथ सिंसियर होके, फार्मर भाई हैं उनकी एक एसोसिएशन बना के, जेलसी, हसद और मुकाबलाबाजी को साइड पे रख के हमें डिसाइड करना है कि हमने कुछ करना है। और उसके बाद जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है, अपने हर्ड में से ऐसे जानवर निकालना जो कि मुनाफा बख्श नहीं है और ऐसे जानवरों को आगे ब्रीड करना जो कि मुनाफा बख्श है, यानी दूध ज़्यादा दे रहे हैं, चारा कम खा रहे हैं। तो शजरा नस्ब है, जो पेडिग्री रिकॉर्डिंग है, उसके ऊपर तो गुंजाइश ही कोई नहीं है। अगर हम लोग अच्छी तरह से पेडिग्री नहीं रख पाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा गाय जो है उसने बेहतर दूध दिया था और ये उसके बच्चे हैं, उनमें से ये जो
जो है नर पैदा हुए हैं, मेल पैदा हुए हैं, इनको हमने आगे ब्रीडिंग के अंदर लेके आना है। तो अगर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होगी तो हम लोग जो है कोई खातिर खा रिजल्ट्स जो है वो नहीं ले सकते। तो अब आप इससे खुद अंदाज लगा सकते हैं मेरी इन सारी बातों से कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट का जो चैप्टर है ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए सीरियस होना पड़ता है और बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो करनी पड़ती है। सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ, क्या आप ये करना चाहते हैं अपने लिए, अपनी नस्ल के लिए करना चाहते हैं या नहीं? मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग ऑलरेडी 100 साल पीछे हैं। अगर हम आज शुरू भी करते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे, लेकिन बात वही है कि शुरुआत कैसे करें। आई होप कि जो लोग भी मुझे कहते हैं कि साहिवाल के ऊपर आप बात ही नहीं करते हैं, साहिवाल आप समझते हैं कि इतना अच्छा नहीं है, तो मुझे जहाँ तक लगता है वो ये है कि हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं और अभी मुझे कोई हालात नहीं नज़र आ रहे फार्मर्स के मिल के बैठने के, एसोसिएशंस बनाने के, मिल के काम करने का, जिसकी वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को एजुकेट करूँ और कि ब्राह्मण नस्ल जो है उस पर काम करूँ, क्योंकि उस पर ऑलरेडी काम हो चुका है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर फ्रीजियन के एनिमल्स इंपोर्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि लोग 6-6 हज़ार गाय का भी फार्म बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रीजन के पीछे 100 साल की मेहनत है। वो 20 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर दूध दे रही है और इसके अलावा 305 दिन लगातार दूध दे रही है। तो जो भी फार्मर इन्वेस्ट करता है उसको, या जो भी किसान जो है वो इन्वेस्ट करता है, तो उसे मुनाफा नज़र आता है, उसको एक कारोबार की समझ आती है कि मैं इतने जानवर डालूंगा तो मुझे इतना फ़ायदा होगा। वही आदमी जो है वो साहिवाल की गाय क्यों नहीं रखता 6000? क्योंकि उसको समझ नहीं आती, क्योंकि साहिवाल की गाय जो है उसके ऊपर काम नहीं हुआ, उसका पता कोई नहीं है कि उसने कितनी देर दूध देना है, कितना दूध देना है, जिसकी वजह से कोई भी इन्वेस्टर उस पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। मैं ब्राह्मण को इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने प्लान ये किया हुआ है कि लोगों को एम्ब्रियो के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे फराहम करूँ और उसके बाद एक एसोसिएशन डेवलप करूँ ताकि उस एसोसिएशन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पेडिग्रीड जानवर जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो, और एसोसिएशन का एक स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ कि इस तरह काम किया जा सकता है ताकि लोगों को एक एग्जाम्पल मिले और शायद किसी दिन वो बफलो, साहिवाल, चोलिस्तान और दूसरी नस्लों के ऊपर काम करना शुरू करें। आई होप कि जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा था वो आप लोगों को समझ आ गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको गाइड करूँ, क्योंकि यही मेरा मकसद है, फार्मर्स को एजुकेट करना।